हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आज का आपका दिन बहुत 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 अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो। और आज जो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है कि क्या आपको आपके पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए। काफ़ी समय से आप सेपरेशन में हो, चाहे आप सिंगल हो, अभी सिंगल इन सेंस कि आप इन रिलेशनशिप में थे बट अभी आप इन सेपरेशन में हो, तो या तो आप सिंगल हो या फिर आप मैरिड हो बट डाइवोर्स नहीं हुआ है, किसी सिचुएशन की वजह से आप लोग अलग रह रहे हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप लोगों का डाइवोर्स भी हो गया है बट स्टिल यू हैव फीलिंग्स फॉर देम। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, यानी कि कोई भी देख सकता है ये जानने के लिए कि आखिरकार आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए अपने पार्टनर से। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने स्केच पेन्स रखे हैं बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या ऑब्जेक्ट रखूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं स्केच पेन्स। और ये है पाइल नंबर 1 ब्लू स्केच पेन, ये है पाइल नंबर 2 पिंक स्केच पेन, एंड ये है हमारे पास, एक्चुअली स्केच पेन नहीं स्केच कलर बोलते हैं, है ना। ये है पाइल नंबर 3 येलो स्केच पेन स्केच कलर। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तीनों में से इंट्यूटिवली चूज करना है गाइज, इंट्यूटिवली, ऐसे नहीं कि कुछ भी चूज कर लिया। इंट्यूटिवली कोई एक पाइल आपको चूज करनी है जो भी आपको अट्रैक्ट करनी है, या तो आप 1 2 3 करके चूज कर सकते हो या फिर कलर के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि इस ब्लू स्केच पेन स्केच कलर से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये ब्लू कलर का स्केच पेन चूज किया है उन लोगों के लिए देख लेते हैं आखिरकार आज की क्या रीडिंग रहने वाली है। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए विद योर पार्टनर। ओके जी, तो सबसे पहले हमारे पास पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूं, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे, कह रहे थे भाई नहीं पूछेंगे हम हमें बस बता दो आप ज़ोडिएक क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे है डियर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, और हमारे पास है विर्गो ऑल्सो एंड स्कॉर्पियो ऑल्सो। स्कॉर्पियो एंड विर्गो जो है वो ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो और विर्गो हो सकता है आप लोगों का कपल हो सकता है। ठीक है जी, और उधर आप देख रहे हो वो रखे हुए हैं हमारे मैसेजेस एंड एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए। ठीक है, वो हम रीडिंग के बाद में देखेंगे, मतलब जब मैं सब कुछ बता दूंगी आपको उसके बाद देखेंगे, तो वो भी हमें थोड़ा सा गाइड कर देंगे। सबसे पहली चीज़ मुझे क्या लगती है कि अभी नो कम्युनिकेशन सीन चल रहा है आपका, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल बातें नहीं हो रही है। हालांकि मेरे को यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ब्लॉक वाली एनर्जी भी आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल जाती हूँ, हमेशा मैं दोबारा बता देती हूँ दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। शायद आप लोगों से रेजोनेट हो जाए, होती है वैसे, मैं जब भी कहती हूँ कि 20-50% ही रेजोनेट होगी, और मैं देखती हूँ उसके वीडियो के नीचे कमेंट होता है मैम 20-50 नहीं 100% रेजोनेट हुई है, तो खुशी होती है मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, रेजोनेट नहीं होती है तो इट्स ओके, आप दूसरा पाइल चूज कर लीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई सा भी पाइल आपसे रेजोनेट ना हो ना, तो डियर ये सोचिएगा कि आज आपके लिए मैसेजेस नहीं थे डिवाइन की तरफ से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे नो कम्युनिकेशन सीन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों ने, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्लॉक नहीं किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लॉक कर रखा है आपस में। ठीक है, 50-50 का रेशो है यहाँ पे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि करियर ओरिएंटेड बहुत है आपके पार्टनर भी, और आप भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो। आप अपने आप को कम नहीं आंकना चाहते अपने पार्टनर से, और ना ही आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे मेच्योरिटी का केस फंस रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग का केस फंस रहा है बहुत ज़्यादा। रात रात भर सोते नहीं हो, परेशान होते रहते हो, दुखी होते रहते हो, सोचते रहते हो क्या करना चाहिए, आगे क्या करूं मैं, आखिरकार ऐसा क्या करूं जिससे कि ये पार्टनर किसी तरीके का मूव ले। और यहाँ पे आपके पार्टनर भी परेशान है, देख रहे हो आप, हमारे पास ये जो क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो भी अभी तक अपने पास्ट में अटके हुए हैं, परेशान हैं, कंडीशन से बंधे हुए हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कंडीशनिंग का भी कार्ड है। ठीक है जी,
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रही है, अब यहाँ पे थर्ड पार्टी ये नहीं कि किसी कोई दूसरी लड़की या लड़का आ गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके और आपके पर्सन के बीच में मतभेद पैदा कर रही है, यानी कि परेशानियां पैदा कर रही है, दूरियां पैदा कर रही है। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कजन भी हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है, और आप दोनों का ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों एक दूसरे को ना बांध के रखने की कोशिश करते हो, जो कि गलत बात है। अभी करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि हर्मिट पोजीशन पे चल रहे हैं, और किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से ज़्यादा मतलब अटैच नहीं होना। इनकी अगर एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर ये किसी से बात वगैरह करते होंगे तो इनकी लड़ाई हो जाती होगी फॉर श्योर, ठीक है जी। तो किसी तरीके का मतलब यहाँ पे ना परेशानी परेशानी वाली वाइब्स आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को कि बहुत ज़्यादा सुखी है आपके पार्टनर आपसे अलग होकर के, ठीक है। कहीं ना कहीं कर्मा भी रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हो। अब भाई इसके पीछे मुझे बोलना ही नहीं है ये शब्द, इसके पीछे काफ़ी लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। मैम कार्मिक सोलमेट तो अलग हो जाते होंगे, क्या होते हैं कार्मिक सोलमेट? इसके ऊपर मैं एक पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगी गाइज, आप लोगों को बताने के लिए कि आखिरकार सोलमेट क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, और कार्मिक क्या होते हैं, और आप हो या नहीं हो इसके लिए भी मैं एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। आप मुझे सजेस्ट करना मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात, तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना कि कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग। अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो जैसा कुछ बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है, एक्चुअली मुझे क्या लगता है ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने करियर में देखा है ऐसा बहुत लोगों के साथ में, कि वो एक तरीके का नहीं मिटने वाला कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा ट्रॉमा और परेशानियां मुसीबतें ये सब आती रहती हैं, चलती रहती हैं, ठीक है जी। तो कर्मों से जुड़े हुए कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उन लोगों की लाइफ में, तो वो वाली बात है। तो अगर भाई मैं बात करूं यहाँ पे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि आपको इंतज़ार करना चाहिए इस पार्टनर का। क्यों? क्योंकि ये किसी तरीके का स्टेप लेगा विद दिस कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है जी। किसी तरीके का स्टेप ले सकता है ये। बस आपको थोड़ा सा जो आप रूड हो गए हो ना बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा सा शांत करना है, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर को बांध के रखते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है विद दिस कार्ड कंडीशनिंग कार्ड, अगर आप बांध के रखते हो, देखो ये देखो बांधने का मैंने बोला, और ये भी बंध के बैठा हुआ बेचारा लॉयन, ठीक है। और आसपास कौन है इसके? सारी की सारी शीप है, ठीक है। शीप के बीच में बंधा हुआ खड़ा है लॉयन। सोच सकते हो मतलब कितनी ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन होगी लॉयन के लिए, उसकी प्रेस्टीज का भी सवाल हो गया है। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आप क्या करते हो, आपके पार्टनर को बांध के रखने की कोशिश करते हो, इससे बात मत करो, ये कपड़े मत पहनो, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, तो ये गलत है। अगर आप उनको ऑनलाइन भी कभी देख लेते होंगे ना, देखो पहले दूसरे को समझाने से बेहतर होता है कि अपने घर के को ही समझा लिया जाए। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मैं आपके पार्टनर में किसी तरीके की कमी या बुराई निकालने से पहले आप में ही निकाल लूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, ठीक है। आप में निकाल लूँगी तो इससे क्या होगा ना, आप सुधार ले आओगे उन चीज़ों में और सेटलमेंट हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो बुरा मत मानना, अपनी कमियों को सुधार लेना। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि आप जैसे कभी उनको ऑनलाइन भी देखते होंगे ना, और आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने बोल दिया कि चलो मैं सोता हूँ, तो आपके दिमाग में ना फालतू के ख्याल थॉट्स आने लग जाते होंगे। अच्छा ये ऑन बैठा है, ऑन बैठी है, दैट मीन्स किसी और से बात हो रही है। होता है ना ऐसा, मुझे पता है होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कोई नहीं, उसको देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जो जो चीज़ कर रहा है ना उसको करने दो। अगर वो आपका है, इफ वो आपसे बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगा। अगर वो आपसे बिलोंग नहीं करता है तो उसको जाने दो, ठीक है, जाने दो, लेट गो कर दो पर्सन को। आना होगा तो डेफिनेटली आपके पास आएगा, नहीं आना होगा तो भाई मत आओ, ठीक है। हम तो कैपेबल हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तो नेगेटिव नहीं होना है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि आपको वेट करना चाहिए इस पार्टनर के लिए, बिकॉज हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। चलिए अब देख लेते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है आपको। You are honest with me, then you are never give up on me। सी मैंने बोला ना कि आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज आपके पार्टनर की ऐसी फीलिंग्स हैं कि ये कभी भी मेरे ऊपर गिव अप नहीं करती है। तो इस बार कैसे गिव अप कर सकती हो आप, बताओ मुझे।
ठीक है, लड़कों के लिए भी ये वीडियो ऐसे बोल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर है हमारे पास आपके लिए जो मैसेज है, ओ अर्जुना, यहाँ पे आप ही अर्जुन हो, ठीक है। डू नॉट बी सो वीक, दिस फेबलनेस डज नॉट सूट्स यू, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नहीं होना है, वीक नहीं होना है, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। ओ सॉर्चर्स ऑफ एनिमीज, ड्रॉप दिस फेंट हार्डनेस एंड राइज अप टू फाइट। डेफिनेटली आपको अपने लिए खड़ा होना है, फाइट करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि यहाँ पे आपका एनिमी आपका मन है, जो आपको गलत गलत सलाह देता है, ठीक है जी। तो उसको थोड़ा बंद करो, अपने आप में सुधार लेकर आओ, थोड़े पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ने की कोशिश किया करो, डेफिनेटली सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो पाइल नंबर 1 आपको वेट करना चाहिए। अब जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है तो कितने % हुई है, ठीक है जी। और अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को। आप अपनी पेड रीडिंग सेशंस भी बुक कर सकते हैं मुझे मेल करके। और मेल आईडी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जो पुरानी मेल आईडी थी उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं अब एक नई मेल आईडी आप लोगों को दे दूंगी इस वीडियो के अंदर, ताकि आप वहां से अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकें, ठीक है। चलिए, अपना अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, सोचो भी सोच के, ठीक है। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये पिंक कलर का स्केच पेन चूज किया है, देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या आने वाली है, कि आखिरकार आपको आपके पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, द डेथ एंड द एस ऑफ पेनिकल्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आप लोगों के जोडियक्स हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के जोडियक्स हो सकते हैं, ठीक है डियर। चलिए, तो फिर है हमारे पास एम्प्रेस, द मास्टर, पॉलिटिक्स एंड द डेथ। डेथ 2 बार है हमारे पास, ठीक है। दैट मीन्स समथिंग बेस्ट एंड ब्यूटिफुल इज कमिंग इन योर वे, राइट। चलिए, तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मदर इश्यूज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। मदर इश्यूज चल रहे हैं, नो कम्युनिकेशन सीन में हो आप लोग, नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि इनकी मदर का इशू आ रहा है, इनकी मदर मान नहीं रही है, इन्होंने बहुत कोशिश भी की है लेकिन फिर भी नहीं मानी है, और एंड में ये गिव अप करके चले गए हैं, ठीक है। एंड में ये गिव अप करके चले गए हैं, इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है अब कुछ भी, ओके। और जब सोचना बंद हो जाता है तो फिर आपको पता है क्या होता है आगे, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, ट्रॉमास, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके के सीन बने हुए हैं, और इन सीन की वजह से ना आप लोग अलग हो, ठीक है। काफी ज्यादा घर की दिक्कतें चल रही हैं, कोई तो ऐसा है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स का भी कार्ड है, ठीक है। अब अगर इनके करंट फीलिंग्स में आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसी चल रही है कि जो चल रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। कई लोगों के साथ ऐसा भी आप लोगों को ये भी सुनने में आ रहा होगा कि उनके तो वहां रिश्ता पक्का कर दिया है, वहां उनका तो उसके साथ रोका करने की तैयारी चल रही है, उसके लिए तो वहां पे लड़के देख रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टनर है ना आपको प्रपोजल देना चाहता है, एस ऑफ पेनिकल्स, कुछ ना कुछ सोच रहा है, मास्टर का भी कार्ड है यहाँ पे, कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। फिर से एम्प्रेस का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, बोथ आर मदर फिगर्स। मदर प्रॉब्लम है, अगर मदर नहीं है तो कोई मदर फिगर हो सकती है, ठीक है जी। तो करंटली और पार्टनर इज लाइक जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, पॉजिटिव है, सोच विचार रहा है, ऑफर देना चाह रहा है, एस ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। डेथ का भी कार्ड है 2 बार, बुरी चीजों का अंत होने वाला है डियर, ठीक है। सब कुछ अंत होने वाला है बुरी चीजों का। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये कि अब आपके पार्टनर आपके बारे में थोड़ा सोचने लगे हैं, जो गिव अप करके चले गए थे। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, बट स्टिल आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इन दिस पाइल, कि कहीं ना कहीं आप, ये जो आपके पार्टनर हैं, इस सिचुएशन को गिव अप करके जा चुके थे, और अब फाइनली ये दोबारा से इसके अंदर वो लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ करना चाहते हैं,
आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि आए दिन इनके घर में दंगे हो रहे हों, इस चीज़ को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा हो कि मुझे शादी करनी है तो उसी से करनी है, नहीं करनी है तो फिर नहीं करनी है, किसी से नहीं करनी है, उससे शादी नहीं हो सकती है तो। और यहाँ पे इनकी मदर की तबीयत का भी कुछ इशू हो सकता है, ठीक है, इनकी मदर की तबीयत भी खराब हो जाती होगी। तो ये सीन चल रहा है उनकी ज़िंदगी में इस वक्त। आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, आपको पता लग गया होगा, ठीक है, डेफिनेटली। अगर अब तक ये पाइल आपसे 80 to 90% रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए गाइस, ठीक है। एटलीस्ट वेट करना चाहिए आपको 6 महीने तो, क्योंकि थोड़ी सी स्लो एनर्जी है ना, थोड़ी सी स्लो एनर्जी है, लेकिन हाँ अच्छा ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 बार डेथ का कार्ड है, जो कि सब कुछ अच्छा करने के ऊपर उतारू करेगा, इनको हिम्मत देगा, हौसला देगा कहीं से। अगर गाइज अब मैं यहाँ पे बात करूं कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपको, तो हम लोग देख लेते हैं वो। वी हैव यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन। सी मैंने बोला ना कि उनको भरोसा है आप पे। अच्छा मैंने बोला नहीं, अब बोल रही हूँ। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, बहुत कुछ कॉमन है आप दोनों में। और यहाँ पे 3 कार्ड्स आए थे आप लोगों के लिए। यू गिव मी इनफ स्पेस, यस। तो जैसा कि मैंने बोला कि अब बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है और आप भी इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनको ये चीजें भी खटक रही हैं कि यार ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रही है, ठीक है, ये तो मुझे कुछ कहने की भी कोशिश नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूं। ये किसी तरीके की पॉलिटिक्स के अंदर फंसे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। ये किसी ना किसी तरीके का एक्शन लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते होंगे या दंगा करते होंगे, घर में लड़ाई करते होंगे, तो इनकी मदर की तबीयत खराब हो जाती होगी। फिर इनके घर वाले इनको इन्फ्लुएंस करते होंगे कि एक लड़की के पीछे अपनी माँ की तबीयत खराब कर रखी है। ये सब चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं हमारे पास एंजल मैसेजेस क्या आए हैं यहाँ पे, विद दिस करप्शन और म्यूटेशन even the clans of the family suffer because their natural caste and family traditions are destroyed. Definitely देख लो जो मैंने बोली आपको चीज, कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है कि ये जो अब करप्शन ही तो है ये, कि कास्ट इशू है, तू ऊंचा है, तू नीची है, तू काला है, तू गोरा है, तू पैसे वाला है, तू ऐसे कम पैसे वाला है, ये सब क्या है। मतलब पिताजी ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है ताकि हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके, अपना कर्मा क्लियर करके दोबारा वहीं जा सकें। अर्थ पूरी तरीके से हमारा घर नहीं है, टेम्परेरी है हम यहाँ पे, पता है आपको, परमानेंट घर नहीं है ये हमारा, टेम्परेरी घर है फॉर श्योर, लेकिन टेम्परेरी है। पता नहीं क्यों फिर लोग इतना ज़्यादा मतलब करते हैं, कास्ट इश्यूज लगा देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। नहीं हम मतलब ये जो ऑर्थोडॉक्स वाली जो सिचुएशन है ना, ये ख़त्म नहीं होती है, स्पेशली इंडिया में तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। और वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि ये इस तरीके का करप्शन और म्यूटेशन जो है ना, फैमिली जो सफ़र करती रहती हैं, आए दिन सफ़र करती रहती हैं कि हमारे बच्चे को कोई और अदर कास्ट की लड़की पसंद है या हमारी बेटी को कोई और अदर कास्ट का लड़का पसंद है। लोग आपस में, आपको पता है कई सारे मैंने केसेस ऐसे देखे हैं, वो जो क्राइम शोज आते हैं उनके अंदर, आप लोगों ने भी देखे होंगे फॉर श्योर, कि अपने बच्चों को ना वो लोग मार भी डालते हैं। फैमिली की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, क्या है ये सब, है ना। कभी कभी बड़ा दुख भी होता है, फिर ये भी सोचती हूँ कि क्या कर सकते हैं, चलो इन्हें भी पॉजिटिविटी दो, और तो क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन से दे सकते हैं कि इनको थोड़ी सद्बुद्धि दें पिताजी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जब इस तरीके का करप्शन और म्यूटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो कैसा करप्शन कि ये फैमिली, इसका इस तरीके का करप्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं जो फैमिलीज होती हैं वो खुद भी सफ़र करती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, फैमिली, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स वाली फीलिंग्स जो होती है ना, उनकी वजह से। तो आपको तो क्या करना है ना, आपको शांत रहना है। आपका काम इस वक्त क्या रह रहा है ना, पाइल नंबर 2, आपका काम इस वक्त सिर्फ इतना रह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, अच्छी वाइब्रेशंस देनी है, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका पार्टनर ही करेगा जो करेगा। फूल का कार्ड है यहाँ पर, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। डेफिनेटली वेट करना चाहिए, ठीक है जी। एटलीस्ट 6 to 7 months तो वेट करना ही चाहिए इस पार्टनर का आपको, तभी जाके सिचुएशंस ठीक होंगी।
ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी डियर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके 111 फैमिली का हिस्सा बन जाइए। लव यू बहुत सारा वाला। और अगर किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी मेल आईडी। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी मेल आईडी को लेकर के कि वो मुझे मेल कर रहे थे और मेल मेरे तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मैंने अब सोचा है कि मेल आईडी ही चेंज कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और मैं एक नई मेल आईडी बना के फॉर श्योर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा वाला। लव यू, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने ये येलो कलर का स्केच पेन चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग है कि आखिरकार आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। देखो, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि हमारे पास है लियो, फिर है हमारे पास जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड एरीज भी है यहाँ पे। ठीक है, एरीज भी है यहाँ पे एंड विर्गो। बस ये साइंस है यहाँ पे। ठीक है जी, तो मैंने आज आपको साइन भी बता दिए। अच्छा, आई थिंक आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, और वहां पे आप देख रहे हो वो रखे हुए हैं हमारे मैसेजेस एंड एंजल मैसेजेस। ठीक है, यानी गाइडेंस एंजल्स का और आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपको। बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ है, और ये हार्ट ब्रेक हुआ है ये हार्ट ब्रेक हुआ है फैमिली को लेकर के, करियर को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि शादी ऑलमोस्ट फिक्स हो गई थी, फिक्स होते होते नेगेटिविटी बढ़ गई और चीजें खराब होनी शुरू हो गई, है ना? ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है कि प्यार बहुत था आप लोगों में, बट अंडरस्टैंडिंग की कमी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे बताइएगा ऐसा है क्या? अंडरस्टैंडिंग की कमी बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज्यादा अड़ जाता है आप दोनों का। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा कट्टर हो गए हैं एक दूसरे के। शादी होते होते मतलब कहीं ना कहीं रुक गई, रह गई। ओके, अभी अगर करंटली मैं आपके पार्टनर की सिचुएशन बताऊं तो वो किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, बस शांत बैठे हुए हैं, और उन्होंने एकदम से ना उन्होंने वो कर दिया है, गिव अप कर दिया है। उनको ऐसा लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता है, और ना वो कुछ करने को तैयार है। उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है ना कि अब बस जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है अब किसी चीज से। और मैं सही बताऊं तो वो आपके बारे में इतना सोच भी नहीं रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशन है, कर्मों से जुड़े हुए हैं आप लोग। जितने भी टाइम आप दोनों साथ रहे हो, जितने भी समय आप दोनों ने एक साथ जो समय बिताया है, जो कुछ भी आप लोगों ने एक साथ देखा है, वो सब के सब एक कर्मा का हिस्सा था, इस वजह से आपके साथ हो रहा था। डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। आई नो बुरा लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है, बिकॉज ये पर्सन मुझे अभी एटलीस्ट मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गया ना, इस वजह से मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रही है। हालांकि प्यार बहुत है आप दोनों में, ठीक है, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, प्यार बहुत है आप दोनों में, लेकिन अब ये पार्टनर ना आपका बिल्कुल गिव अप करके बैठ गया है। बिल्कुल, देखो ब्रेक थ्रू का कार्ड है यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसे बैठ गया है कि अब बस मुझे नहीं पता कुछ भी। तो जब पार्टनर इतना बुरी हद तक गिव अप कर चुका है, तो मुझे ये बताओ कि आप क्यों बैठे हुए हो फिर इंतजार में? वो नहीं लेगा किसी तरीके का स्टेप, इंटेंसिटी का कार्ड है, नहीं लेगा वो स्टेप, कहीं ना कहीं फंस जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हार्ट ब्रेक है उसका अच्छा खासा, वो अपने घर वालों का दिल नहीं तोड़ सकता, स्पेशली अपनी मदर का दिल नहीं तोड़ सकता। उनके मदर की इश्यूज हैं यहाँ पे, आपसे बात नहीं करते होंगे, ठीक से मैसेज का रिप्लाई नहीं देते होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो उनको ब्लॉक ही कर रखा होगा इस चक्कर में कि जब घर वालों ने मना कर दिया तो क्या करें। और एक बात मैं आपको बताऊं, घर वाले अच्छी बात है, घर वालों का कद्र करनी चाहिए। आज कल को हम भी बच्चों के माँ बाप बनेंगे, राइट? तो कद्र करनी चाहिए,
और कद्र होनी भी चाहिए बच्चों को अपने पेरेंट्स की। लेकिन गलत में कभी किसी का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कभी गलत में किसी का साथ नहीं देना चाहिए। जो गलत है सो गलत है। और यहाँ पे वही बात हो रही है कि वो अपनी माँ का, अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का, जो भी उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी जो फैमिली है, उनका गलत में भी साथ दे रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये गलत है, फिर भी वो गलत में भी साथ दे रहे हैं। अब आप बताओ फिर कैसे संभव है ये सारी चीजें? ठीक है। हाँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है ये पार्टनर आपका, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी, परेशान है बहुत ज़्यादा, लेकिन मूव नहीं ले रहा है किसी तरीके का, कोई मूव लेने की मतलब प्लानिंग ही नहीं चल रही है बिल्कुल भी। और जब मूव ही नहीं लेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे ये बताओ? इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, आपको तो कोई न्यू पार्टनर ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, कर्मा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मूव ऑन करना इज बेस्ट आइडिया फॉर यू। देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं। यू रेस्पेक्ट माई फैमिली। सी, बोल रही हूँ ना मैं, फैमिली का ही कार्ड आ गया, देख लो। उनको पता है कि आप रेस्पेक्ट करती हो उनकी फैमिली की, और उनको ये भी पता है कि आप उनको एक तरीके से प्रिंसेस या प्रिंस की तरह भी ट्रीट करते हो, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। एंड सी, ब्लैंक आया है कार्ड। ठीक है, आप तो समझ सकते हो ना आप क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंजल्स कोई मैसेजेस ही नहीं देना चाहते हैं आपको। ब्लैंक आया है कार्ड। सी, बहुत कम आता है ये कार्ड, आपको पता है। जैसे मैं यहाँ पे जो लाइव सेशंस लेती हूँ उसके अंदर भी जब मैं देती हूँ मैं ये कार्ड ज्यादातर लोगों को, ठीक है, जिनको नीड होती है उनको मैं जरूर देती हूँ। बहुत कम हुआ है ऐसा कि ये ब्लैंक आया हो, बहुत कम, और ये ब्लैंक आ गया। कोई गाइडेशन ही नहीं है आपके लिए। क्यों नहीं है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका पार्टनर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेगा, और जब आपको पता है कि किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेगा तो आप अपनी जिंदगी को क्यों वेस्ट कर रहे हो? इट्स बेटर टू बी मूव ऑन विद दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि अपने लिए स्टेप नहीं ले सकता है। ठीक है, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंड डेफिनेटली अगर मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालूं तो वहां पे मैजिशियन भी निकल आएगा, बिकॉज अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है। आप मैनिफेस्ट करो, कुछ नए इंसान को मैनिफेस्ट करो, इसको मैनिफेस्ट मत करो, ये खत्म इंसान टाइप से। ठीक है, एम्परर का कार्ड है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, मतलब इनकी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही दादागिरी चलती है और किसी के ऊपर नहीं चलती है। ये गलत है, क्योंकि कैसे भी ना कैसे करके अगर आप शादी भी कर लेते हो इस पार्टनर से और कल को ये अपने पेरेंट्स के सामने आपके साइड नहीं लेगा तो फिर क्या होगा? रोज रोज मरने से बेटर है एक बार मर के छुट्टी करो। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव रहो, किसी न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करो एंड जस्ट मूव ऑन विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं नेगेटिव रीडिंग करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कार्ड्स आते हैं तो करनी ही पड़ती है ना डियर। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिएगा प्लीज, सोचिएगा, विचारिएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आज ही सब कुछ कर करा के छुट्टी करो, नहीं, सोचिए, विचार कीजिए, ये आपकी जिंदगी है, आपको देखना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। नफा तो मुझे यहाँ पे किसी तरीके का दिख नहीं रहा है, बस नफा इतना सा ही है कि नफा इन सेंस प्रॉफिट इतना ही है कि ठीक है आप उनसे प्यार करते हो तो उन्हीं से शादी हो जाए, लेकिन नुकसान यहाँ पे बहुत कुछ है। साइड ही नहीं लेंगे आपकी, क्या करोगे फिर? ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन विद दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अपना स्टैंड नहीं ले सकता। जो अपना नहीं ले सकता, अपनी बीवी का या अपने पति का क्या लेगा या लेगी? ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 3 आप लोगों की रीडिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वैसे मुझे नहीं लगता आप लोगों की रीडिंग पसंद आई होगी बिकॉज नेगेटिव हो गई है, बट जो सच है वो सच है और मेरा काम है आप लोगों तक सच पहुंचाना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और लव यू बहुत सारा वाला। अगर किसी तरीके की पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने चेंज कर दी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लव यू बहुत सारा वाला, बाय।